हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज एक इंडियन ज्योग्राफी के मैप का एक टॉपिक लेके आए हैं, बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाहों को हम लोग समझेंगे कौन कौन बंदरगाह किस किस राज्य में अवस्थित है, और ये ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है ये बताया गया है कि उस बंदरगाहों की खासियत क्या है। ठीक है, तो चलिए, ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम में जो हमेशा इससे एक आध क्वेश्चन दिख जाते हैं, और अगर आप इसे नहीं पढ़े रहेगा तो उससे जो है थोड़ा वो क्वेश्चन जो छूट जाते हैं ना। और एक विविध के अंतर्गत इसे हम लोग ले सकते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन जहाँ जाता है इसे हम लोग इसके अंतर्गत रख सकते हैं, इसीलिए इसे जो हम लोग को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बंदरगाह, देखिए बंदरगाह जो है भारत में बहुत सारे छोटे बड़े हैं, लेकिन मुख्यतः अगर बड़े बंदरगाहों की बात की जाए तो कुल 13 बंदरगाह जो है बहुत वो बड़े आकार के हैं। और व्यापार की बात किया जाए तो भारत में जितना व्यापार होता है समुद्री, उसमें लगभग 76% व्यापार जो है समुद्र के माध्यम से और इन्हीं 13 बंदरगाहों से अधिकतम होता है। लगभग 76% जो है इसके माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है बंदरगाहों को देखते हैं। हमारे जितने तटीय राज्य हैं लगभग सभी में जो है बंदरगाह है ना। तो चलिए हम लोग इस साइड से शुरू करते हैं। ये कौन सा है मैप में आप लोग जानते हैं कि यह है गुजरात, है ना। गुजरात में 2 बंदरगाह हम लोग को याद रखना है, एक है दाहेज और दूसरा है कांडला। कौन कौन है गुजरात में? एक है दाहेज और दूसरा है कांडला। कौन कौन? दाहेज और कांडला। पहले हम लोग बंदरगाहों को देख लेते हैं, उसके बाद उसकी क्या खासियत है उसे हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन है गुजरात में? एक है दाहेज और दूसरा है कांडला। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं, यह है मुंबई। मुंबई में हम लोग का 2 है, एक है मुंबई तो आपको आसान से याद ही रहेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक है मुंबई, और दूसरा है नन्हाव सेवा। क्या है? महाराष्ट्र में दूसरा बंदरगाह है नन्हाव सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में 2 हो गए, मुंबई और नन्हाव सेवा। उसके नीचे आते हैं यह छोटा सा राज्य गोवा, और गोवा में एक है मार्मा गोवा। क्या है? गोवा में एक बंदरगाह है जिसे कहा जाता है मार्मा गोवा। ठीक है, इसके नीचे आते हैं यह है कर्नाटक। कर्नाटक में हम लोग को एक याद रखना है, न्यू मंगलूर। क्या है? कर्नाटक में एक बंदरगाह है न्यू मंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक के नीचे आते हैं कोच्चिन है, और एक केरल है, और केरल में एक बंदरगाह है कोच्चिन। केरल में क्या है? कोच्चिन। ठीक है, इस साइड हम लोगों ने देख लिया। अक्सर आपके एग्जाम में जो है कभी कभार ये भी पूछ दिया जाता है कौन सी जो है बंगाल की खाड़ी में और कौन सी जो अरब सागर में। ठीक है, तो इसे भी हम लोग को ध्यान रखना है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में और कौन सी अरब सागर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस साइड के देख लेते हैं, नीचे से देखते हैं। यहाँ पे यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हम लोगों को 3 याद रखना है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाहों को याद रखना है। तमिलनाडु में एक है चेन्नई, दूसरा है एन्नोर और तीसरा है तूतीकोरिन, है ना। क्या क्या है? चेन्नई में एक, तमिलनाडु में एक है चेन्नई, दूसरा है एन्नोर और तीसरा है तूतीकोरिन। त से तमिलनाडु और त से तूतीकोरिन, इसे याद कर रख लेना है। ठीक है, तमिलनाडु से ऊपर आते हैं, यह है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में याद रखना है कौन सा है? विशाखापत्तनम। ये आसान है याद करना, आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम। इसके ऊपर आते हैं ये उड़ीसा, और उड़ीसा में है हमारा एक पारादीप। ठीक है, क्या है? पारादीप। देखिए इसमें मैंने जो है राज्य नहीं लिखा है, मैंने राज्य इसलिए नहीं लिखा है तो कि राज्य की अवस्थिति भी आप जो है मैप से ही पता कर सके कि कौन सा राज्य कहाँ अवस्थित है। ठीक है, यह है उड़ीसा, उड़ीसा में ही है पारादीप। और यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 याद रखना है, एक है कोलकाता और दूसरा है हल्दिया। कौन कौन? कोलकाता और दूसरा है हल्दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टोटल देख लिया। और एक यहाँ पे छूट रहा है, यह है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर के नाम से एक बंदरगाह भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया टोटल बंदरगाह। इसे हम लोग को राज्य वाइज याद रखना है कि किस राज्य में कौन सा है। अब हम इसकी जो खासियत है थोड़ा बहुत उसे देख लेते हैं। देखिए गुजरात में कौन कौन है? एक है दाहेज और एक कांडला। कांडला की खासियत क्या है कि यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? ज्वारीय बंदरगाह। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो कहेंगे हम लोग कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, अब हम आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 हम लोगों ने देखा, कौन कौन? मुंबई और नन्हाव सेवा। तो इसमें जो है मुंबई की खासियत क्या है कि ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब हम लोग आते हैं केरल। केरल में कौन सा है? कोच्चिन। कोच्चिन जो बंदरगाह है ये लेगून बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? लेगून बंदरगाह है। इनके खासियत को याद रखना है, एग्जाम में बन जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, तो कोच्चिन कैसा है? लेगून बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस साइड आते हैं। ये कौन सा राज्य बताइए? तमिलनाडु। तमिलनाडु में हम लोगों ने 3 देखा, कौन कौन? चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। ठीक है, अब देखिए चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई क्या है?
कृत्रिम बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तूतीकोरिन की खासियत क्या है कि ये जो है सबसे दक्षिण में अवस्थित है। तूतीकोरिन कहाँ है? तूतीकोरिन लगभग यहाँ अवस्थित है और ये सबसे दक्षिण में अवस्थित है और इसे जो है मत्स्य पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तूतीकोरिन जो है सबसे दक्षिण में अवस्थित है भारत के यहाँ पे, और जिसे मत्स्य पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ है बताइए? आंध्र प्रदेश में। और इसकी खासियत क्या है कि यह भारत की सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं विशाखापत्तनम की एक और खासियत क्या है कि सबसे अधिक कारोबार जो होता है भारत में इसी से होता है। कुल व्यापार में लगभग 76% कारोबार होता है ना इस समुद्री मार्गों से, तो इसमें जो सबसे अधिक व्यापार होता है, अधिक कारोबार होता है, वो विशाखापत्तनम से ही सबसे अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं हल्दिया में। हल्दिया को एक नदीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है हल्दिया को? नदीय बंदरगाह हल्दिया को नाम दिया जाता है, क्योंकि ये जो है किस नदी के किनारे है बताइए आप लोग? हुगली नदी के किनारे अवस्थित है ना, और इसे जो है नदीय बंदरगाह नाम दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका टोटल बंदरगाह समाप्त होता है। ये जो एक छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन अक्सर दिख जाते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या क्या बनते हैं? एक तो पहला पूछ लिया जाता है कौन सा अरब सागर में अवस्थित है या कौन सा बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, ये बन जाता है। और तीसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से बंदरगाह की खासियत क्या है। जैसे आपसे पूछ लेगा अगर ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला ज्वारीय बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो तमिलनाडु का तूतीकोरिन सबसे दक्षिण में अवस्थित है और उसे मत्स्य बंदरगाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का ये छोटा सा टॉपिक था। अब किसी मैप के अन्य टॉपिक में मिलेंगे। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।